हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि कर फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। किट्टी से प्राप्त अमाउंट का बेस्ट उपयोग कैसे करें। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट मिला जिसमें लिखा था कि हमें किट्टी से जो अमाउंट प्राप्त होती है उसका बेस्ट उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी पर बात करेंगे कि किट्टी से प्राप्त अमाउंट का हम बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा लेडीज किट्टी के बारे में बताना चाहती हूँ कि लेडीज किट्टी में कुछ लेडीज इकट्ठी होती हैं और वो लोग एक अमाउंट निर्धारित करती हैं कि हम सबको एवरी मंथ इतना अमाउंट सब लोगों को देना है। मान लीजिए एक लेडीज का ग्रुप है जिसमें 20 लेडीज इकट्ठी होती हैं। एवरी मंथ वो 10,000 रुपए पर मेंबर के हिसाब से एक ही व्यक्ति को दी जाती है, जिसके चलते एक व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए की अमाउंट हो जाती है 20 इंटू 10,000 रुपए करने के बाद। अब 2 लाख रुपए उनके पास इकट्ठी अमाउंट आ जाती है जिसका वो बेस्ट उपयोग कर सकती हैं और साथ ही साथ वो अपनी किट्टी में बहुत ही आनंद उठाती हैं। कुछ तबोला गेम्स खेलती हैं, 1 मिनट गेम खेलती हैं, जिसके कारण उनका सोशल सर्कल भी बढ़ता है, उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है और साथ ही साथ वो कुछ ऐसी फ्रेंड्स बना लेती हैं जिनके साथ वो अपने मन की बातें शेयर कर पाती हैं। आपको अपने जीवन में ग्रोथ का रास्ता भी मिलता है। आपके अंदर से बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी निकलती है जिसके चलते आप अपने जीवन में निखार लाते चले जाते हैं। तो किट्टी डालने का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है जिसमें लेडीज़ आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना सीख जाती हैं। अब बात आती है कि किट्टी से जो अमाउंट प्राप्त होती है उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए की धनराशि आ गई है जो रोटेट करते हुए हर व्यक्ति के पास जाती है। एवरी मंथ एक नंबर निकाला जाता है और उसी व्यक्ति को सारा अमाउंट दिया जाता है, जिसके चलते एवरी मंथ हर लेडी के पास 2 लाख रुपए आ जाते हैं, जिसके चलते वो ये अमाउंट का बेस्ट यूज कर सकती है। सबसे पहला तरीका होता है कि वो इस धन को इंटरेस्ट पर दे सकती है, जिसके चलते एवरी मंथ उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम होना शुरू हो जाती है। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे घर खर्च के लिए यूज कर सकती है या तो फिर कोई और काम करने के लिए वो यूज कर सकती है। दूसरा तरीका होता है कि अगर कोई लेडी कोई बिजनेस कर रही है या तो फिर कोई काम कर रही है जिसमें उसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी वो इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकती है। जैसे कि किसी का पार्लर का काम है या तो फिर किसी का कपड़े का काम है, वो उसमें भी इन्वेस्ट करके इसको बढ़ा सकती है। इसमें तीसरा तरीका होता है कि कुछ लेडीज अपने हस्बैंड के साथ मिलकर काम कर रही होती हैं। ऐसे में अगर उनकी बॉन्डिंग अपने हस्बैंड के साथ अच्छी होती है तब भी वो अपने बिजनेस में वो धन को लगा सकती हैं, जिससे वो दोनों मिलकर अपने बिजनेस को या तो फिर अपने काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकती हैं। इसमें नेक्स्ट यूज होता है कि अगर आपने कहीं से कोई भी लोन ले रखा है तो उसे उतारने के लिए भी आप इस धनराशि का यूज कर सकते हैं, जिससे आपके पास से पैसे जाना बंद हो जाएंगे और आप उस लोन से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि कई बार धन इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप किट्टी में जाते हैं, वहां से धनराशि प्राप्त हो जाती है, तब आप इकट्ठे ही उस लोन को चुका पाते हैं। इसमें नेक्स्ट यूज आ जाता है कि अगर आप अपनी लर्निंग पर कुछ ऐसा इन्वेस्ट करती हैं जिससे आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, आप कुछ कदम उठाते हैं, तो उसके लिए भी इस धन का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ अपनी इस धन राशि से ज्वेलरी ही खरीदती हैं।
वो अपने लिए कुछ धन इकट्ठा करने के बाद इस धन को भी बीच में ऐड कर लेती हैं और अपने लिए ज्वेलरी खरीद लेती हैं, जो फ्यूचर में लगातार बढ़ती भी चली जाती है और आपके पास वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इस तरह कुछ लेडीज अपने लिए अलग अलग तरीकों से इस धन का उपयोग करती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप ये धन अपने पति से लेकर जाती हैं और बाद में अगर आप उन्हें अपने पास ही रख लेती हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में कई बार खिंचाव आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी काम के लिए इसे यूज करते हैं तो आपके रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। आप दोनों पति पत्नी के बीच में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि पैसा तो आप दोनों का ही है। अगर आप ज्वेलरी लेती हैं तो भी वो घर में रहती है, अगर आप उस पैसे से कोई कर्ज उतार देते हैं तो भी पैसा आप ही का होता है, अगर आप उसे अपने बिजनेस में लगा लेते हैं तो भी पैसा आपका ही होता है। इसलिए सभी तरीके से पैसा तो वैसे ही चलता है जैसे आपके घर में चलना चाहिए। लेकिन अगर रिश्तों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है तो फिर वो दूरी नहीं भर पाती है। इसलिए अपने पैसे का बेस्ट यूज़ कैसे करना है ये आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है। आपको जैसा भी ठीक लगे अपने पैसे का बेस्ट यूज़ कीजिए, लेकिन अपने रिश्तों में कभी भी दूरी मत आने दीजिए। दोस्तों, मैं ऐसा सोचती हूँ, हो सकता है आपकी सोच थोड़ी डिफरेंट हो। मैं अगर किट्टी में जाती हूँ तो सिर्फ इंजॉय करने के लिए जाती हूँ और वहाँ पर हम खूब इंजॉय करते हैं, खूब बातें करते हैं, खूब गेम्स खेलते हैं। वहाँ पर जाने के बाद हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और यही लेडीज़ किट्टी डालने का एक विशेष महत्व होता है, जिसे आप लोगों को भी इंजॉय करना चाहिए। ये मोह माया में पड़कर कई बार हम अपने रिश्तों में दूरी ले आते हैं, आपको ये कभी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और साथ ही अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आपको कहीं पर कोई चैलेंज आ रहा है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है वहाँ पर, जहाँ पर आकर आप मैसेज द्वारा अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स द्वारा आप पति पत्नी के रिश्तों को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, आपको एक अलग दिशा देते हैं सोचने की, जिससे आपकी गृहस्थी में हमेशा खुशियां बढ़ती चली जाती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, आप किट्टी से प्राप्त धन का सही उपयोग कर सकें। बाय।